नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश भर में 45,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसका सीधा असर शहरों की सफाई व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। कहीं सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर हैं तो कहीं बाजारों और कॉलोनियों में गंदगी बढ़ती जा रही है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर वादे तो किए लेकिन उन्हें लागू नहीं किया। अब सवाल यह है कि जिस तरह बिजली कर्मियों से बातचीत के जरिए समाधान निकला है, क्या सरकार बातचीत के जरिए इस हड़ताल को भी खत्म करवाएगी या फिर सफाई व्यवस्था का संकट और गहराएगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का सोमवार को 5वां दिन रहा। नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 13 मई 2026 को संघ और सरकार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन समझौते के बावजूद उनकी मांगों को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सरकार ये बताए कि सफाई सीवरमैनों की भर्ती वो अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं कर रही है। भर्ती की जाए और जो वैकेंट पोस्ट हैं बल्कि नए पद सृजित किए जाएं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज कमेटी काउंसिल में कॉरपोरेशन में सरकार ने रैशनलाइजेशन करके 4848 पद सृजित किए हैं, जिनमें सीवर सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं किया। हमारा इस पर विरोध है और मुख्य रूप से कच्चे सफाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट, फायर के कर्मचारियों को वर्दी और रिस्क अलाउंस, सफाई कर्मचारियों को भी रिस्क अलाउंस सरकार दे और इसके अतिरिक्त जो 17 मांगों पर सहमति बनी है सरकार उनके पत्र जारी करे। मांगों का समाधान सरकार नहीं करेगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे। कितने कर्मचारी हैं? गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई शहरों में इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। घर और दुकानों से निकलने वाला कचरा समय पर नहीं उठ रहा। बरसात और उमस के मौसम में कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है और स्थानीय लोगों को मच्छर मक्खियों से बीमारियां फैलने का डर सताने लगा है। शहरवासी परेशान है, इससे हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम शहरवासियों से भी अपील करेंगे कि हमने जब सरकार से वार्ता की तो सरकार ने हाँ भरी और फिर मना कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो कूड़े के ढेर लगे हैं, आम जन को दिक्कत है, तो उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, जो कर्मचारी वर्ग की मांगों को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो फहरिस्त लंबी है। नगरपालिका कर्मचारी संघ की मांगों में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, 13 मई का समझौता लागू करने की मांग, फायरमैन और चालकों को नियमित करने की मांग, ठेका प्रथा खत्म करने की मांग, HKRN कर्मचारियों को रोजगार, सुरक्षा भत्ते और ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग। इसके अलावा फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद दमकल कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कर्मचारियों के प्रस्तावित हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने फिलहाल अपनी हड़ताल टाल दी है। अब सवाल सफाई कर्मचारियों को लेकर है, क्या सरकार इसी तरह बातचीत के जरिए सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान करेगी? क्योंकि हड़ताल जितनी लंबी होगी, शहरों की सफाई व्यवस्था पर संकट उतना ही गहराता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सफाई कर्मचारी स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन मांगों पर समझौता हुआ था उन मांगों को तुरंत लागू किया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल चली, लेकिन सफाई कर्मियों का समाधान कब होगा, ये बड़ा सवाल है। कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता आखिर क्यों चुना, ये भी एक बड़ा सवाल। इसके साथ ही क्या बातचीत से हड़ताल का समाधान निकलेगा? क्योंकि जिस तरह से बिजली कर्मचारियों से सरकार ने संवाद किया, उसके बाद वहां पर भी समाधान निकला है, यहां पर भी इसकी उम्मीद है। प्रदेश में सफाई संकट गहराया
तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब 5 दिन बीत चुके हैं और जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश भर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बरसात का मौसम है। ऐसे में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सफाई कर्मचारी से जब सवाल पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई इस तरह से गंदगी के ढेर लग रहे हैं, कूड़ों के ढेर लग रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, तो यही कहते हैं कि सरकार इसके जिम्मेदार है, क्योंकि ये अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर और यही कह रहे हैं कि 13 मई को जो समझौता हुआ था उसे तुरंत लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके साथ ही और भी कई प्रमुख मांगे हैं, जिनमें फायरमैन और दमकल कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। कई प्रमुख मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की। इसके साथ ही क्योंकि उनका समाधान निकल गया है, सफाई कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई शहरों में इसका असर दिखाई दे रहा है। मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में जगह जगह पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। घर और दुकानों से निकलने वाला कचरा समय पर उठ नहीं रहा है। बारिश और उमस के मौसम में कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोग परेशान हैं। बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो इसमें कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग शामिल है। 13 मई का समझौता लागू करने की मांग है। फायरमैन और चालकों को नियमित करने की मांग है। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग है। HKRN कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा भत्ते और ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग इसमें शामिल है। इसके बाद फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद दमकल कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। इन्हीं मांगों पर सफाई कर्मचारी अड़े हुए हैं। हड़ताल का सोमवार को यानी कि आज 5वां दिन रहा। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने आह्वान किया। इसके बाद प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और सफाई कर्मचारी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारी यही कह रहे हैं कि 13 मई 2026 को संघ और सरकार के बीच में समझौता हुआ, लेकिन समझौते के बावजूद उनकी मांगों को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया। लिखित में मांग रहे हैं सरकार से ये सफाई कर्मचारी कि उनकी मांगों को तुरंत लागू किया जाएगा। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सवाल यही है कि जिस तरह से बिजली कर्मियों से बातचीत के जरिए समाधान निकला है, क्या सरकार बातचीत के जरिए इस हड़ताल को भी खत्म कराएगी या फिर सफाई व्यवस्था का संकट और गहराएगा? चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपको करवा देती हूँ। इनेलो प्रवक्ता इंदु परमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो अड़े हुए हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि सरकार अपनी मांगों को तुरंत लागू करे, लिखित में दे। समाधान की उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। जैसा कि आप सबको पता भी है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूंगी, उनको सलाम करना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज हम स्वस्थ वातावरण में सांस ले रहे हैं। आज जितने जो प्रवक्ता है जो साफ वातावरण में थे, वो बीजेपी के जो सरकार की झूठी तारीफों के पुलिंदे बांधते हैं, वो भी अगर साफ वातावरण में बैठे तो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों की वजह से बैठे हैं। और आपको याद होगा जब 2019 की सरकार थी, 24 की सरकार थी, इनका जब का भी मोनोफेस्टो देखते हैं तो हमेशा इन्होंने जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात की। इनकी जो मांगे है वो नाजायज नहीं है। और आपको याद होगा जो कोरोना काल था उसमें जो अपनी जान पर खेल के हम लोगों को सफाई देने का कार्य किया, हमारी जो हमें बीमारियों से बचाने का जो काम किया वो इन सफाई कर्मचारियों की बदौलत ही संभव हो पाया। तो आज जो सरकार इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है वो सरासर गलत है और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और पिछले 4 महीने पहले की बात है, इन्हीं के जो मंत्री जी हैं उन्होंने आके इनसे वायदा किया था कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, और अपने ही समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा मंत्री जी कर रहे हैं और आज वो दिल में घुसे बैठे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि सरकार को चाहिए कि इनकी वजह से हम लोग आज स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं। इनकी वजह से आज हम कहीं भी निकलते हैं तो कहीं गंदगी दिखती है तो हमें जो घिन महसूस होती है उससे हम बच पाते हैं। तो
आज इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। इनके साथ जो हमने वादे किए थे उन अगर हम लोग वो वादा खिलाफी कर रहे हैं तो हमें इसकी सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को मांगे और ये जो हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है इसे रोके। जी ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सतपाल जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सफाई कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं आप लगातार सुन ही रहे होंगे, लेकिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जिस तरह से स्थगित हुई है, बातचीत के जरिए वहां पर समाधान निकला है, इतना मुश्किल क्यों है सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको मानना, क्योंकि सफाई व्यवस्था पर असर भी पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मुस्कान जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हरियाणा, जय कांग्रेस जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार जब से आई है विभिन्न वर्ग के लोग परेशान है, कर्मचारी हो, किसान हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या खेल खिलाड़ी हो, लेकिन इन लोगों ने हमेशा इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये अपने चोरी की सरकार बनाने की तरफ ध्यान देते हैं। 2014 से इनकी जब से सरकार आई है मैडम जी, जब से इनके 12 साल लगभग अंदाजा आंदोलन में ही निकाल दिए इन्होंने। कभी आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं, कभी किसान करता है, कभी सफाई कर्मचारी, कभी बिजली बोर्ड या और डिपार्टमेंट या जैन जी जो भी साथ हैं, सब के सब बेचारे हड़ताल पे ही हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं लेना आम जनता से। इन्होंने सिर्फ सरकार कैसे बनाई जाती है और अपने नेता मंत्री एमएलए सिर्फ कॉलोनी काटने में लगे रहते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आज के टाइम गुंडागर्दी, चैन स्नैचिंग, आप डकैती, सरेआम धड़ल्ले से फिरौती मांग रहे हैं बदमाश ऐसे घूम रहे हैं सड़कों पे जैसे इनका कोई खौफ नहीं है। क्योंकि जब से ये 2014 से सरकार आई है, हरियाणा में नंबर 2 पे बदमाशी में इन्होंने बीजेपी ने बदमाश बनाए हैं, क्योंकि बदमाशों कहीं ना कहीं इनकी शरण है, इसीलिए ये डर भय नहीं है इनके अंदर। तो मेरी तो यही प्रार्थना करता हूं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन बेचारे ने 12 साल से एजिटेशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से पानीपत शहर में मल्ट ऑन पॉस एरिया है, वहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उनकी बात भी जायज है, देखिए इनकी बातों का समाधान करिए, भगवान सद्बुद्धि दे। इससे सफाई कर्मचारी से मतलब ये लगता है कि इनकी सरकार हिल चुकी है, इस तरफ विशेष ध्यान दे। क्योंकि आज आमजन गंदगी, कुछ तो मौसम ऐसा है कि बारिश का है, उसमें बीमारी फैलने का डर है, लेकिन ये नहीं सोचते, ये तो इसी कमरों में बैठे बैठे आम जनता को दुख दे रहे हैं। मुस्कान जी सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सुभाष जी, सवाल तो विपक्ष तो उठा ही रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने मुश्किल क्यों हो रही है सरकार को लिखित में देने में, हमारी मांगों को मानने में। इस बारे में गंभीरता से सरकार विचार कर रही है क्या, क्योंकि सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है सर अब? सबको नमस्कार जी। देखिए, आज बिजली कर्मचारियों ने भी आज आह्वान किया था 3 दिन जब 11, 12, 13 था। एंड गॉड ब्लेस, मतलब उनकी आज माननीय हमारे जो ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री हमारे अनिल जी हैं, उनसे आज बैठक हुई है, 4-5 घंटे चली और उनकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। पर वो मान गए हैं भाई कल से वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हमारी जो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कर्मचारियों की जितनी भी वास्तविक मांगे हैं गंभीरता पूर्वक उस पर विचार किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बातचीत के माध्यम से ही जो जितने भी लंबित मुद्दे हैं उसका समाधान निकालने के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगे थोड़ी सी है, ऑन टेबल है, और इसका जल्दी समाधान हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं है। और ये ठीक है, आप उन्होंने हड़ताल कॉल की हुई है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, पर जो सरकार ने थोड़े से अल्टरनेट प्रबंध किए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ और गुड़गांव में 2-3 दिन से सफाई कर्मचारी जो है ना, इस वजह प्रॉब्लम, अब उसका समाधान हुआ है और तो काफी कूड़ा उठा लिया गया है, क्योंकि जनता का हित भी सर्वमान्य है, सबसे पहले है।
आम जनता भी हमारा परिवार है। ये जो कर्मचारी है ये भी हमारे भाई है, हमारा परिवार है, और आम जनता भी हमारा परिवार है। सरकार कोई भी हो, मैं यहाँ पे राजनीति वाली बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कर्मचारियों के जितनी भी मांग है, जो वास्तविक मांगे हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाएगा। और ये जो विपक्ष की जो पार्टी है वो तो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढती रहती है। देखिए, मुद्दा झूठ का नहीं है, सफाई कर्मचारी का मुद्दा है। ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। आपको पता आज कितना मौसम गंदा है। ठीक है सतपाल जी, एक एक करके सर अपने बारे में बोलेगा। हाँ बोलिए सुभाष जी, बोलिए। देखो, विपक्षी पार्टियों को हड़ताल तैयारी होती है, कोई भी जो है ना, ये बिजली कर्मियों ने मतलब जो है आह्वान किया था और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब दे आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को हड़ताल तैयारी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को हमारा हरियाणा पर जो है ना प्यारा है। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये कांग्रेस राज हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, वो तो चाहते हैं भाई जो है ना ये कोई ना कोई मुद्दा इनको मिलता रहे। परंतु माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो नायाब सरकार है बिल्कुल गंभीर है और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, आप देख लेना। बिल्कुल ही, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, गॉड ब्लेस, और ये सारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑन टेबल है, बातें चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। पहले ही हुआ था, एक दो मामलों में अगर कोई अड़चन आई है, ठीक है, उन्होंने कॉल कर ली है और जल्दी से जल्दी, हमें नहीं पता ये मौसम खराब है, कोई बारिश के दिन है और कूड़ा अगर है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो सरकार ने थोड़े से अल्टरनेट अरेंजमेंट करके भाई आम जनता को परेशानी ना हो, तो इसका समाधान कर दिया हमें। तो विपक्षी पार्टियां जो है ना परेशान ना हो, राजनीति ना करें, कर्मचारियों के साथ बात चल रही है और जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। जिस तरह से बिजली कर्मी उनका समाधान हुआ है, हमारे मंत्री भी लगे हुए, माननीय हमारे जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उनके भी संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में वार्तालाप चल रहा है, जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। हाँ जी। राजेंद्र जादौन जी, क्या आप सफाई कर्मचारी जो मांग रख रहे हैं व्यवहारिक नहीं है क्या सर? मुश्किल क्यों हो रहा है उन मांगों को लागू करना? क्योंकि समझौता तो हो चुका है, सहमति कहीं ना कहीं बनी, उसके बाद हड़ताल समाप्त हुई थी। ये तो दूसरे दौर की हड़ताल शुरू की है ना सफाई कर्मचारियों ने। देखिए, ऐसा है कि सफाई कर्मचारी का सफाई का काम बड़ा बेसिक काम है और सफाई कर्मचारियों की मेहनत का भी है काफी। उनको तमाम तरह की जो है ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है रोजाना सफाई के लिए कि कोई भी जो है उससे छुटकारा पाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो भी उनकी मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है। अभी बिजली कर्मचारियों की जो मांगे थी उन्होंने हड़ताल वापस ले ली, तो उसमें सरकार का या मंत्री जी का जो भी जवाब था बड़ा सकारात्मक था। हर मुद्दे पर उन्होंने सकारात्मक ढंग से जवाब दिया है और उनको ये विश्वास उम्मीद पैदा हुई कि इनका समाधान होगा उनकी मांगों का। तो जिस तरह की मांगे उन्होंने रखी थी, पदोन्नति संबंधी थी, कुछ और पदों को क्रिएशन संबंधी थी, तो और कुछ वो डिस्कॉम एग्री डिस्कॉम के गठन को लेकर थी, तो उनको इस पर बातचीत की जाएगी। सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी और अध्ययन कमेटियां वगैरह जो है बनाई गई हैं अलग अलग तरह की, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। तो इस तरह से काफी सकारात्मक बातचीत हुई और हड़तालों ने वापस ली। तो सफाई कर्मचारियों के साथ क्या समस्या, वो रोजाना जो है बेसिक काम करते हैं, प्रदेश को साफ और स्वच्छ रखना है और इस सरकार ने तो स्वच्छता पर बड़ा जोर दिया। तो जब स्वच्छता पर जोर है तो सफाई कर्मचारी भी जो है लगातार सक्रिय रहने चाहिए, वो हड़ताल पर क्यों जाए और उनकी वाजिब मांगे हैं जो भी है वो सरकार को स्वीकार करना चाहिए तुरंत जो है। लेकिन उसमें क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? बातचीत करके उनका निस्तारा करना चाहिए। और सफाई कर्मचारी बड़ा बेसिक काम करते हैं, मेहनत का भी काम है और कोई भी जो है गंदगी से दूर भागता है देख के गंदगी को, और वो गंदगी को साफ करने का काम, हटाने का काम करते हैं। बड़ा मेहनत का काम है और बहुत जो है बेसिक काम है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार रखना चाहिए, तो सहानुभूति पूर्वक रुख अपनाते हुए उनसे बातचीत करके उनको सकारात्मक जवाब देना चाहिए ताकि वो हड़ताल की ओर आगे न बढ़े और अपने काम पर जुट जाए। तो ये सरकार को सही जो है स्टेप लेना चाहिए। जी, लेकिन सतपाल जी सवाल आपसे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई हम स्थिति को बेहतर करके लाए हैं, हमने कांग्रेस के समय में जो स्थिति थी सफाई कर्मचारियों की उसको हमने बेहतर किया है और अब भी उनकी मांगों को सुना जा रहा है। वो तो यही बता रहे थे सप्रा जी कि लगातार बातचीत का दौर जारी है, सहमति बनेगी इन मांगों पर, लेकिन जो विपक्ष है वो भ्रम फैलाता है, भड़काने का काम करता है।
मुस्कान जी, मैं मेरे साथी सुभाष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर जो कोई सफाई कर्मचारी की तरफ से आपकी डिबेट में आया हो, वो बता देंगे सच्चाई क्या ग्राउंड पे। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ आंदोलन कराते हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में 2005 से 2014 तक किसानों का 4231 करोड़ रुपया माफ किया ब्याज। क्या इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया? गरीबों के लिए इन्होंने मकान प्लाट दिए, जो प्लॉट दिए थे गरीबों के लिए, उनके लिए इन्होंने पानी तक की व्यवस्था, बिजली तक की व्यवस्था, कुछ भी कोई गली पक्की नहीं की। इनका तो काम सिर्फ बकाना है। देख, कांग्रेस के राज में हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर पॉलिसी बनाई, जिसमें लगभग अंतर्राष्ट्रीय और सम्मान पाने वाले 700 खिलाड़ियों को सपोर्ट किया गया। जो खिलाड़ी गोल्ड लाया उसको डीएसपी बनाया गया और नगद करोड़ रुपए दिए गए, और जो सिल्वर लाया उसको इंस्पेक्टर लगाया गया, दूसरे सब इंस्पेक्टर लगाया गया, और डिपार्टमेंट में गए जो भी गए। कांग्रेस राज की क्या रीस करेंगे? सफाई के बात में बताता हूँ, सफाई का आज इतना महंगा ठेका दे रखा है इन लोगों ने, और इन्हीं के आदमी ठेका लेते हैं। और जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं करते? सफाई कर्मचारियों की जायज मांग है, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है सफाई का। जिस शहर में सफाई होती है वही सुंदर लगता है। लेकिन हमारे 23 के 23 जिलों में आज कहीं से भी शुरू हो जाइए, जितना गंद मचाया हुआ है, सिर्फ सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ना दी है इन्होंने, कोई इनको सुविधा नहीं दे रहे। कांग्रेस राज में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सफाई कर्मचारियों को जूते से लेके ड्रेस और इनकी जो पेंशन और जो तनख्वाह बढ़ाई गई, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इनको रेडियां दी गई हाथ से चलाने वाली, अन्यथा ये तो पहले बेचारे सर पे ढोते थे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बातों में कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपने 12 साल आंदोलन में ही निकाल दिए। किसान आंदोलन ले लो, या आप आंगनवाड़ी वर्कर का आंदोलन ले लो, खिलाड़ियों का ले लो, जो बच्चियां हैं बेचारी नर्सिंग की थी नारनौंद में, उनको इन्होंने बजा के पिटा। ITI चौक पे करनाल में खट्टर साहब ने क्या नाम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से ठीक 10 दिन पीछे उनको दौड़ा कर पिटा गया। ये बात करते हैं, हम जनहित की बात करते हैं, जनता की कोई बात नहीं करते। मुस्कान जी, मैं अब भी दोबारा फिर कहता हूं कि हमारे इस भ्रष्टाचार में बीजेपी शामिल है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और सिर्फ सफाई कर्मचारियों को पूरा मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, ये हमारे पे गलत बात थोपते हैं कि विपक्ष चाहता है। विपक्ष आवाज उठाता है जनता की, कर्मचारी की, जो भी खेल खिलाड़ी की, किसान की, तो इनको अच्छी नहीं लगती। मुस्कान जी, इंदु जी, लेकिन हड़ताल ही समाधान है क्या? क्योंकि हड़ताल अगर हो रही है सफाई कर्मचारियों की, ऐसे में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रभावित तो आम जनता हो रही है। मैम, यही रास्ता है क्या? एक ऐसा मुस्कान जी, अब क्या है कि वो सबसे बड़ी बात है कि अगर जब तक जनता, अब जिसने वोट दिए थे, गलती किनकी हो रही है? आज आम जनता परेशान हो रही है। अब ये बताओ कि इन्होंने वोट देकर बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन जब ये सुनवाई नहीं कर रहे तो ये कर्मचारी कहाँ जाए? इनके पास लास्ट बचता बचता है हड़ताल का। इससे दुखी हो रही है आम जनता। आप ये देखिए कि सिर्फ बीजेपी ने जो चेहरे बना रखे हैं, जिनको आगे बिठा रखा है, वो सिर्फ डमी कैंडिडेट है। आप ये देखिए, चाहे वो नायाब सिंह सैनी जी की बात कर लीजिए, चाहे अभी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष बनी है बीजेपी की डॉक्टर अर्चना जी, आप उनकी बात कर लीजिए, सब डमी है। कल अर्चना जी हमारे भिवानी में आई थी, तो वहाँ आप ये देखिए कि वो बता रही है कि 27 जिले हैं, एक चीज वो बता रही है। दूसरे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो बीच में सवाल को छोड़ के ताजगी नजर आ रही है और पसीना पहुंच रही है अपना। तीसरा आप ये देखिए, भिवानी जिला है, इसने सबसे ज्यादा मेडल, गोल्ड मेडल लाने का काम किया। किसी भी एक भी खिलाड़ी के घर जाना या उसको बधाई देना या कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये क्या है, जितना इनको सिखा के जिनकी चाबी भर के भेजी जाती है जनता के बीच में जाकर उतनी बात कर देते हैं। असली इनका जो चेहरा है वो पीछे छुपा हुआ है, और सरकार कौन चला रहा है ये हम सबको पता है। आज क्या है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी सरकार है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। कोई भी कर्मचारी है जब हड़ताल पे बैठते हैं, इनको लॉलीपॉप दे दी जाती है, कुछ दिन वो लॉलीपॉप पूछते हैं, और जब फिर से दोबारा हड़ताल पे, तो फिर इनको कोई ना कोई दोबारा नहीं आता इनके समाज का, और आके इनको फिर कोई गोली दे जाता है। लेकिन अब ये अगर हड़ताल पे बैठे हैं तो इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तभी हड़ताल पे बैठते हैं। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब किसी भी फील्ड में तो अभय सिंह चौटाला जी करते हैं, चाहे वो स्टैंडअप के धरने की बात कर लीजिए, चाहे जो बिजली के बिल है उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप कर्मचारियों की जो बुढ़ापा पेंशन है वो कर दी गई थी। जहाँ भी अभय सिंह चौटाला जी को ये लगता है कि आज आवाज उठाने की जरूरत है,
वहाँ आकर वो खड़े होते हैं। आज मैं सफाई कर्मचारियों को भी यही चीज बताना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर एक सिपाही आपके साथ खड़ा है, आपके साथ जहाँ भी जरूरत होगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। और विपक्ष का कार्य आज बखूबी जो कर रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर रहा है। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है। इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप अगर इनसे बातें सुने तो कहीं तो ये 15 लाख रुपए लेके आ रहे थे, कितने युवाओं को रोजगार दे रहे थे और हमारे बाहर से काला धन वापस आ रहा था, दाऊद की वापसी कर रहे थे। इनके जो वायदे हैं वो सिर्फ मतलब ये है कि खुली आंखों से सपने देखना है, वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लोगों को पागल बनाना, उसके अलावा बीजेपी वाले कुछ नहीं करते। सिर्फ ये कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती है, लेकिन ग्राउंड पे का कोई काम नहीं है। आज हर वर्ग इनसे दुखी है, चाहे युवाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, कर्मचारियों की बात कर लीजिए या आप किसानों की बात कर लीजिए। हर एक के ऊपर इन्होंने जुल्म किया और अब इनके अत्याचार की अति हो चुकी है। और 2029 आने वाला है जिसमें जनता इनको धूल चटवाने का काम करेगी, जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी, क्योंकि आपने देखा है पाप का घड़ा भरता है और अब ये बीजेपी का घड़ा भरने पे आ चुका है। सप्रा जी, मुश्किल तो नहीं होगी सरकार को? पहले चयनत का आंदोलन देखा हमने, उसके बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, अब हड़ताल स्थगित हुई, एक बार फिर से हड़ताल पर बैठे, बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। मुश्किलें बढ़ती हुई, चुनौतियां बढ़ती हुई तो नजर नहीं आ रही है सर? सप्रा जी, उनकी आवाज साफ नहीं थी, एक बार दोबारा बताइए। अभी आ रही है सर आपको आवाज? अब आ रही है। सप्रा जी, जिस तरह से अलग अलग जो कर्मचारी संघ है या फिर ग्रामीणों की हम बात कर लें, जो चयनत में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, इस तरह के आंदोलन क्या प्रभावित कर रहे हैं सरकार की छवि को? कुछ चुनौतियां भी सरकार के लिए बड़ी हैं? देखिए, कुछ दिन पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी और एक दो बातों पे थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी गलतफहमी है। मैंने आपको बताया, अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, मंत्री जी से भी बात हो चुकी है और ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, टाइम टू टाइम ये क्या सरकार कोई भी हो, कर्मचारी बिल्कुल, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है, किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। क्योंकि कोई भी काम जो है कर्मचारी करता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है चाहे बड़ा कर्मचारी है। अब हर चीज का जो समाधान है वो हड़ताल नहीं होती, जो भी समाधान होता है वो होता है टेबल। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी हम तो निवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल खुले दिल से आइए, टेबल पे बैठिए और बिल्कुल आपकी जितनी भी जायज मांगे हैं, पहले भी मतलब सरकार जो है प्रयत्नशील रही है, उसने प्रयास भी किया और उसने पूरा मतलब प्रयास किए भी हैं और पूरे सिरे पे भी चढ़े हैं वो। अगर कहीं भी कोई अड़चन आ रही है तो उसका समाधान आपने बुलाया क्या सर डेलीगेशन को? सफाई कर्मचारियों के डेलीगेशन से क्या बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है? क्योंकि जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी तो उसमें तो हमने सुना था नरेश शास्त्री जी को, वो कह रहे थे कि समाधान नहीं निकला है, हड़ताल करेंगे, 3 दिन की हड़ताल, उसके बाद उसको बढ़ाया गया और 3 दिन के लिए। अभी क्या कुछ चल रहा है सर अंदर खाने? आपको फिर बता रहे 2-3 दिनों में इसका समाधान हो जाएगा। सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है, ये सारा वार्तालाप जारी है, चाहे वो टेबल पे है या वैसे हो रहा है। तो ये 2-3 दिन में ये समाधान हो जाएगा। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल खराब है, बीमारियां फैलती हैं, गंदगी है, हम जितने भी अल्टरनेट जो प्रबंध कर लें वो बहुत ही कम है। और ये माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने पहले भी बहुत कुछ किया कर्मचारी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी है। अगर वो पुरानी सरकारों से तुलना करेंगे, पुराने राज से तुलना करेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी। ये इनको भी पता है, ये विपक्ष को भी पता है, परंतु विपक्ष को तो बोलना है। हमें पता है आपका रिकॉर्ड है हड़ताल में, कोई भी हो, अगर हमारी आपका रिकॉर्ड है हड़ताल में, विपक्ष में तो हम ये मुद्दा उठाते तो बिल्कुल समाधान हो रहा है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 2-4 दिन में हो जाएगा इसका समाधान।
सुभाष जी, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? सप्रा जी, ऐसे नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर बिजली कर्मचारियों के क्रम में हम बात कर रहे हैं कि भाई उनकी मांगे मानी गई हैं, लेकिन ऐसा तो सफाई कर्मचारियों के साथ भी हुआ था। जब पहले दौर की बातचीत हुई थी तब उनको ये बोला गया था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन अब जो हड़ताल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपने पहले मान लिया था और अब हमको लिखित में आप दीजिए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है और अब तक वो लागू नहीं किया गया है। बिजली कर्मचारियों के बारे में अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं लगता है कि आगे चलकर ये समस्या भी सामने आ जाएगी, वो भी खड़े हो जाएंगे कि आप लिखित में दीजिए, कितना समय आपको चाहिए। समस्या बरकरार तो नहीं रहेगी सर? समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं आप, या फिर सिर्फ हड़ताल खत्म करने पर सरकार का जोर है? देखिए, मतलब कोई जितनी भी डिमांड है, कई बार कुछ छोटी डिमांड होती है, कुछ बड़ी डिमांड होती है। हर चीज की प्रक्रिया है जी, उसकी लीगलिटी भी देखनी पड़ती है, उसकी लीगलिटी भी देखनी पड़ती है। तो इसका मतलब बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सारे अधिकारियों से बात चल रही है, तो ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। अगर 2-3 डिमांड में अगर कहीं पे टेबल पे बात नहीं बन रही तो आपस में थोड़ा कोई आगे आएगा, कोई पीछे जाएगा, तो इस तरह से समाधान हो जाएगा। और डिमांड तो बिजली कर्मचारियों की देखो आप, उससे उनकी डिमांड कितनी थी? 10-15 डिमांड थी, मेन 3 डिमांड थी इसमें। भाई इसका जो है ना बिजली विभाग का जो है निजीकरण ना किया जाए, स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए, और वैसे तो बड़ी भी डिमांड है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर ना हो, इस तरह से मतलब अब इस तरह से इनकी कई डिमांड्स हैं। उनकी भी लंबी लिस्ट थी पर दे आर सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। आप ये देखिए ना, सारा आपको पता चल जाएगा, सुबह शाम सब अखबारों में भी आ जाएगा, आपके पास पूरी डिटेल आ भी गई होगी। तभी शाम को उसके बाद सुंदर साहब से भी उनकी मिल के सारा स्केच होना था। अब उम्मीद है ये सुबह अखबार में आ जाएगा सारा का सारा। तो इनका भी जल्दी से जल्दी, अगर कहीं 1-2-3 डिमांड्स में अगर कहीं पे अड़चन आ रही है तो उसका समाधान सिर्फ टेबल पर है, हड़ताल से नहीं है। ये तो आपको भी पता है, हर किसी को पता है। तो ये समाधान निकल जाएगा। और इनको भी थोड़ा सा कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो मौसम है इससे बीमारियां फैलती है, जैसे डेंगू है या कुछ भी है, तो ये मतलब जो है ना इनको विड्रा करना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, हम तो यही उनसे निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सतपाल जी, सरकार तो निवेदन कर रही है कि आप आइए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। दिक्कत क्या है? अगर सरकार आपको आमंत्रित कर रही है, सफाई कर्मचारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर 1-2 मांगों पर सहमति नहीं बनती, उन पर विचार किया जा सकता है सर, इस रास्ते पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। सतपाल जी। मुस्कान जी, देखिए ये बेअसर बात करते हैं। सीएम सैनी पर हड़ताल का कोई असर नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा काम क्यों करती है जो कर्मचारी को हड़ताल पर जाना पड़ता है। और खासकर में सफाई कर्मचारी, बेचारा कितनी तनख्वाह होती है इनको बड़ा मतलब वो होता है। इनको तो सबसे पहले और इनकी जायज मांगे वो मान लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई भी मांग नहीं मानते, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा जो काम है वो चल जाता है। ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि मुझे पता है सफाई कर्मचारी की वजह से ही आज शहर में बदबू है बहुत ज्यादा, और काफी लोग इस मौसम में बीमार की चपेट में आने लग गए हैं। और हमारे साथी कितने फगर से कह रहे हैं 4-5 दिन में समाधान हो जाए। अरे भाई 4-5 दिन में क्यों बोलते हो? ये बोलना ना 2-3 घंटे में समाधान कर देंगे हम। अपनी जिम्मेवारी से क्यों दौड़ रहे हैं ये लोग? मैं मुस्कान जी दोबारा फिर कहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मेरी गली में बारिशों में ब्लॉक उखाड़े गए और एक ब्लॉक 7.5 रुपए का बेचा गया, जो कि 1.5 लाख ब्लॉक थे। वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या जरूरत थी ब्लॉक उखाड़ने की। मैंने बोला ठेकेदार को, बोले जी हमारे आदेश हैं एमसी के। 1.5 साल पहले हमारी गली बनी थी मुस्कान जी, सिर्फ 1.5 साल पहले। बताओ 1.5 साल में ये गलियां बढ़ा रहे हैं। और क्यों नहीं ये पैसा वेस्ट करें, इन कर्मचारियों पे लगाते ये, या किसान पे लगाएं। जो भी मांग है जन आंदोलन करवाते हैं, ये गलत है। आपने पता है ये लोग बड़े मतलब कहना नहीं चाहता, बड़ी बदतमीजी से बात भी करते हैं। परसों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन रहा था, बोले विदेशी बैठे हैं वहां पे जंतर मंतर पे, जो जीएनजी का धरना था। इनको शर्म आनी चाहिए, अपने बच्चों को विदेशी बता रहे हैं ये। अरे कहाँ के हो आप? जो स्टूडेंट ने आपकी सरकार बनाई थी, यूथ ज्यादातर बीजेपी पे चला गया था, लेकिन उसी यूथ ने इनको शीशा दिखा दिया। बाकीपुर में इनकी जमान जब्त करा दी। इससे ऊपर क्या होगा? सुभाष जी बात सुनिए, सुभाष जी छपरा जी बात सुनिए। आप गुड़गांव में रहते हो, गुड़गांव आप भी फिल्म वीडियो गुड़गांव में कितना बुरा हाल है।
स्कूटी सीधी गड्ढे में जाती है, कार डूब जाती है, आपको शर्म ही नहीं आती, बेशर्मी के साथ बैठते हो। आप अच्छे प्रवक्ता हो, लेकिन प्रवक्ता आप झूठ बोलने के चलिए हो। ठीक है सुभाष जी आज कोई मुद्दा नहीं, आपने क्लियर कर दिया सर। सुभाष जी आपने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। सतपाल जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। सतपाल जी ठीक है, सुभाष जी आऊंगे आपके पास। सतपाल जी मैं मेरे साथी सुभाष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव की आपके चैनल पे भी मुस्कान जी देखा होगा कितना बुरा हाल था, कितना जाम था। वो सिर्फ इनकी नाकामी है। हमारे पानीपत में इतना बुरा हाल था, गाड़ियां फंसी खड़ी थी। जीटी रोड और मॉडल टाउन बहुत से एरिया है जहाँ 6-6 लाख रुपए गज जगह है, वहां भी मतलब बुरा हाल था। तो इन्होंने कुछ नहीं किया आम लोगों के लिए। ये सिर्फ अपना विकास करने पे लगे हुए हैं, कॉलोनी काटने पे लगे हुए हैं। 10,000 वाली 1 लाख रुपए में कॉलोनी बेच रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है उसका नाम यूज करते हैं और कॉलोनी काट रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जनता पे ध्यान दिए। करनाल में अभी आपको पता है एक वाल्मीकि का मर्डर हुआ था, उसमें निर्दोष फंसाया गया अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वोटों को लेने के लिए। एक रोड समाज के लड़के का एनकाउंटर किया गया, उस पर कोई भी पर्चा दर्ज नहीं था, उस पर कोई भी पर्चा। अरे भ्रष्टाचार में आता है, ये भी भ्रष्टाचार में आता है। मुद्दे सफाई कर्मचारी मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। विधानसभा में बैठने की हिम्मत नहीं है, संसद में बैठने की हिम्मत नहीं है। आप लेट क्यों कर रहे हो? संसद में आप बात नहीं सुनते, टीवी पे आप बात नहीं सुनते, जनता की आप बात नहीं सुनते। क्या बात सुनते हो आप? आपको बड़ा दर्द होता है सपना जी। आपके बच्चे नहीं, क्या जिन बच्चों को आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा, क्या आपके बच्चे थे वहाँ? नहीं थे, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चों क्या क्या तकलीफें थी। आप बेकार की बात करते हो, अपने आप को प्रोफेसर बोलते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। जो मोदी साहब को संसद में आप बात नहीं सुनते, पीछे दरवाजे से हमारे मोदी जी। अरे आप दोनों कहाँ के बात कहाँ लेकर जा रही है। चलिए इंदु जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों के पास लौटूंगी। सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर आ जाते हैं इंदु जी, क्योंकि सरकार यही कह रही है कि हम जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी सफाई कर्मचारियों की बात कर ली, बाकी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अधिकारों की दिशा में हमने काम किया है। इंदु जी लगता है तस्वीर कुछ बदल रही है, इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है वाकई में? ऐसा है कि ये बीजेपी जो सरकार है ये क्या करती है, एक बार गोली देती है, कुछ टाइम निकल देती है। तो अभी अपना ये चाहते हैं हमारा कार्यकाल पूरा कैसे हो, बारी बारी से कोई ना कोई हड़ताल पे बैठ जाए, एक बार इनको गोली देते कुछ टाइम निकल जाए, फिर दोबारा आएंगे, फिर टेबल टॉक करेंगे। इनका सिर्फ यही काम है कि उन्होंने अपना प्ले पूरा करना है। और उनको ये पता है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके जितनी इनकी जेबें भरी जाती है वो कैसे भरी जाए। आज आप ये देखिए कि बिजली कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी पर वो भी हड़ताल पे 3 दिन के लिए बैठने वाले थे, उनसे हड़ताल में उन्होंने रोक दिया, सभी हो गया। अब देखो वो भी कितने दिन बाद दोबारा बैठेंगे, पक्का है वो भी बैठेंगे। तो ये नहीं कि इनकी मांगे मान लेंगे, क्योंकि इन्होंने ये मांगे मान नहीं सकते। आज आप ये देखिए हर जगह से बिजली कट पर उसका कारण क्या है कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि जो केबल लगेगा वो उसकी घटिया क्वालिटी की यूज की जाती है कि 1 मिनट में पास हो जाते हैं। गाँव में लोग 24 घंटे में 48 घंटे बिना बिजली के बैठे रहते हैं। और आप ये देखिए सफाई कर्मचारी की जहाँ बात कर रहे हैं वो उनके 4 महीने पहले उनके सैनिक वो आए थे कृष्ण जी, और वो कह रहे थे कि हमने सारी शर्तें मान ली। अरे वो आज वो कहाँ से लगे, वो शर्तें मानने वाले को तो आज दोबारा शासन को बैठना पड़ रहा है। आप किसी भी शहर में चले गए, आज हमारा भिवानी देख लीजिए तो बिल्कुल तालाब बना हुआ है। बारिश आती है उससे पहले मतलब हर जगह इतना पानी कहीं भी निकासी का कोई साधन नहीं है। तो सिर्फ जो बीजेपी के लोग हैं वो अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। और आज हर वर्ग इनसे दुखी है। आप ये देखिए बच्चियां 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती। और आज आप ये देखिए गुंडागर्दी किस तरह से है, अंधाधुंध दिन में गोलियां चलती है। मतलब कोई भी वर्ग है वो ना तो मतलब डर से गिरा है कि पता नहीं जो सुबह घर से निकला है शाम तक सही सलामत घर पहुंचेगा या नहीं। और आप ये देखिए कोई भी मतलब गुंडा है उसको कोई डर नहीं है प्रशासन का, अपने खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। उनको ये पता है कि अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं, जाएंगे वापस आ जाएंगे। मतलब जो पहले का माहौल था आज के माहौल में दिन रात काम कर आ गए। और सरकार बिल्कुल आंख और काम दोनों बंद करे बैठी है, उनको कोई मतलब नहीं है जनता को। उनको ये दिख रहा है ये जो हमारा काम है किसी भी तरह मतलब ये टाइम है ये हमारा निकल जाए और हम एक बार इनको गोली देते हैं, फिर दोबारा फिर बैठे हैं, फिर देखें, किसी दूसरे को भेजेंगे, किसी तीसरे मंत्री को भेजेंगे और इनको सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। इन्होंने कोई हल किसी का निकाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का कार्य करते हैं।
राजेंद्र जी, लेकिन इस सब से ये भी समझ में आता है, एक अलग ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है हमको। विपक्ष के प्रदर्शन से ज्यादा अब जो अलग अलग वर्ग हैं उनके प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल कुछ ज्यादा नजर आ रही है, जिनकी चर्चाएं भी काफी हो रही हैं। क्योंकि अगर हम कर्मचारियों की बात भी सुनते हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब जो कर्मचारी वर्ग है अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर अब जागरूक हो गया है, और वो भी सवाल उठाने लगा है कि हमको अपने अधिकार चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। जादौन जी, जो है वो सरकार का ही पार्ट है, सरकार का ही हिस्सा है। उनको देखना चाहिए कि अगर उनका अपना हिस्सा ही अगर कोई मांग कर रहा है तो जब वो समस्याएं बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा और बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो मांग करनी होती है। हड़ताल भी कोई अचानक नहीं होती, हड़ताल के लिए बाकायदा नोटिस दिया जाता है, बयान जारी किए जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम हड़ताल करेंगे। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जो है लगातार अनदेखी करती रहे कि देखिए हड़ताल को जो है फिर हम बलपूर्वक निपट लेंगे या ऐसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो ये तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपको सारा सिस्टम स्मूथली चलाना है तो आपको जो है उनको भी कन्वीनियंट करना पड़ेगा, इनकी पूरी सुविधा आपको देनी होगी, तभी वो जो है स्मूथली काम कर पाएंगे। सफाई का काम तो बड़ा जो है मेहनत का भी है और लगातार जो है ऐसी स्थिति का है कि सफाई गंदगी से पूरे देश प्रदेश को, शहर गांव कस्बे को मुक्ति दिलाना, जो मुक्ति दिलाने का काम कर रहा है वो तो बड़ा हो गया। सफाई कर्मचारियों का पूरा सम्मान होना चाहिए, उनकी तुरंत सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जो भी वो मांग करते हैं उनको तर्कसंगत तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अब ये है कि सरकार तो ये सरकार कहती है हम तो अंत्योदय के पक्ष में है, अंत्योदय का अंतिम छोर पर जो भला आदमी है उसका भला होना चाहिए। अरे तो सफाई कर्मचारी भी सब अंतिम छोर वाले ही है, वो सफाई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सुविधाएं ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा जो है प्रॉस्परस सर्विस नहीं है वो, तो उसमें मेहनत का काम ज्यादा है और सुविधाएं कम है। आप उनकी सुविधाएं ठीक से बढ़ाइए ताकि वो ठीक से काम कर सकें और शहर, गाँव, कस्बे, वार्ड, नगर सब स्वच्छ दिखाई दे। बहुत जरूरी है। सरकार ने भी जो है, इस मोदी सरकार ने भी क्लीनिंग पर बहुत जोर दिया था कि तमाम जो है सफाई अभियान चलाइए। वो प्रधानमंत्री जी ने खुद से झाड़ू पकड़ लिया था, मुख्यमंत्री जी झाड़ू लिए नजर आए। तो सवाल ये है कि जब इतना ही जोर है तो सफाई तंत्र जो है उसको भी मजबूत रखना होगा, उसको स्मूथ रखना होगा ताकि वो जो है समस्याओं, उसकी चिंताओं से मुक्त होकर ठीक से काम कर सके। उनको रोजाना ही अपना काम बहुत गंभीरता के साथ, बड़े मनोयोग के साथ करना होता है। अगर एक दिन भी सफाई ना हो तो पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और लोग जो है आना पसंद नहीं करेंगे, लोग भाग खड़े होंगे। इस प्रदेश में तो बहुत गंदगी है, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा और वो गंदगी जो साफ सफाई है वही प्रदेश का असली चेहरा बताती है। आप वैसे पीछे से कुछ भी काम करते रहिए, तमाम वो बाद में देखने को मिलेंगे लोगों को। पहले लोग देखेंगे सफाई क्या है, सफाई की स्थिति क्या है। अगर वही वहाँ गंदगी दिखाई देती है तो वो सारा इंप्रेशन ही बिगड़ जाएगा प्रदेश का। आप जो है निवेश की बात करते हैं, हमारा प्रदेश जो है बेस्ट डेस्टिनेशन है निवेश के लिए, तो निवेश के लिए तो जरूरी है कि आप साफ सफाई भी रखिए। पहली सफाई तो यही है, दूसरी सफाई बाद में, दूसरी चीजें, दूसरे सिस्टम ठीक कीजिए। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतना लंबा क्यों हो रहा है? आप फिर कहेंगे वो हड़ताल कर दी उन्होंने और विपक्ष बोलता रहा है। विपक्ष की चिंता छोड़िए, आप अपने कर्मचारी जो आपका पार्ट है उनकी क्या समस्या है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को तुरंत ध्यान देके उनको बातचीत के टेबल पर आमंत्रित किया जाए और तुरंत इनका समाधान किया जाए। तो मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि तर्क संगत तरीके से सारी मांगे पूरी की जानी चाहिए। एक तर्क संगत शब्द जुड़ा हुआ है जिसमें ये नहीं है कि वो कोई मनमाने तरीके से मांग मान लेंगे, मांगे रखेंगे और उनको मान लिया जाएगा। उनको तर्क संगत बनाइए। जहाँ जरूरत है वहाँ समझौता कीजिए, नहीं है तो उनको आप नामंजूर भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखना कि तर्क संगत क्या है, तो सरकार को इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए ताकि शहर साफ सुथरा नजर आता है। जी जादौन जी, मैं चाहती हूँ ठेका प्रथा पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि जब भी सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, तो इसका जरूर जिक्र होता है, इसको खत्म किया जाए, यही मांग रखी जाती है। किस तरह से ये नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है सफाई कर्मचारियों को? क्या कुछ खामियां हैं जिसका बार बार विरोध किया जाता है? राजेंद्र जी, इसका कोई विकल्प भी है क्या? और नहीं, ठेका प्रथा में समस्याएं है, हम लोग उस विषय पर नहीं बोले, वो तो उनकी मांगों में शामिल है। ठेका प्रथा में ये है कि ठेका ले लिया जाता है, उसमें कमीशन खोरी भी चलती है और जो ठेकेदार है सफाई करने वाले वो प्रॉपर सफाई नहीं करते। ऐसी चीजों को कई बार फेस करने का आम जन जीवन में हम लोगों को भी
सामना करना पड़ता है। कि ठेकेदार सफाई नहीं कर रहा, वो बाजू में जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां से बदबू आ रही है, जानवर चले गए तो वो फैला रहे हैं कचरा। तो तमाम इस तरह की समस्याएं अपने गली कूचे में भी देखने को मिलती है ऐसी समस्या। तो ठेका प्रथा वास्तव में ठीक नहीं है। सरकार इसको क्यों दे रही है? वो इसलिए भी है कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है उससे, और ठेकेदार जो है पूरा ठेके की पूरी राशि वसूल करते हैं, लेकिन ठेके के अनुसार जो शर्तें होती है उसके अनुसार काम नहीं होता, और अधिकारी भी जो है कमीशन खोरी चलती है तो वो अनदेखी कर देते हैं। ठीक है, और पेमेंट होता रहता है ठेके की राशि का जो फ्रीक्वेंसी तय होती है उसके अनुसार जो है उसका भुगतान भी होता रहता है। सवाल ये है कि समस्या आम आदमी की भी तो राय लीजिए आप कि वो ठेके से जो सफाई हो रही है उससे कितने फंड उठते हैं। देखिए सरकार वहाँ भी जो है लोगों के बीच में जाके बात करे, अगर उनको ये लगता है तो। अधिकारी वर्ग का कोई भरोसा नहीं है, अधिकारी को समझौता कर लेते हैं और वो ठेके को जो है बढ़ाते रहते हैं और उसमें कमीशन खोरी चलती रहती है, और ठेकेदार जो है उसको बहुत इनकम होती है, उसको लगता है कि काम कुछ करना नहीं पड़ रहा। कभी अगर सफाई कम करनी है तो उसको लेबर कम रखनी है, कभी वो तो पूरी टीम बनानी पड़ती है, उसको भी साधन रखने पड़ते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, साफ सफाई और सफाई से संबंधित जितने भी सामान है वो सब रखने होते हैं, तो उनसे बचत कर लेते हैं। तो ठेका प्रथा का वो इसलिए विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि वो बाजे है। कर्मचारी अगर सफाई में लापरवाही करेंगे तो वो अधिकारियों को लगातार दिखाई देता है, और आम जनता को फिर शिकायत करने पहुंची जाएगी कि हमारे उधर सफाई नहीं हुई। तो ये सफाई के मामले में ठेका प्रथा अगर नहीं हो तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाइए, जो पैसा उधर खर्च होता है इधर अपने स्टाफ पर, अपने स्थायी कर्मचारियों पर खर्च कीजिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोग काम करेंगे निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ, और देश प्रदेश पूरा साफ सुथरा दिखाई देगा। जैसा कि मोदी सरकार का हमेशा जोर रहा कि क्लीनलीनेस बैज होना चाहिए, और जो है स्वच्छता बहुत जरूरी है, स्वच्छता जो है पहली ईश्वर की आराधना है। तो तमाम तरह की बातें जो चलती रही है नारेबाजी, उसके अनुसार जो है सफाई पर जोर दीजिए और हड़ताल को भी समाप्त करवाइए। और अगर वो ठेका प्रथा समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मांग स्वीकार की जा सकती है। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि सफाई कर्मचारियों से कम बात की जाए, संवाद के जरिए ही, क्योंकि समाधान के रास्ते खुलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। हरियाणा में अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आगे बढ़ी है और इससे शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार यही कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और जल्द ही समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।